सभी बच्चे, अगर किसी बच्चे की क्लास कट जाए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि गणित पढ़ रहे थे, और उसके अंदर भी हम कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, ये आपका क्या है कि ये आपका समय सारणी है, यानी कि आपकी जो क्लास होती है वो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक होते हैं। कौन कौन से दिन होती है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सभी को याद रखना अपना टाइम टेबल कि आपकी जो क्लासेस होती है वो 5:30 से 6:30, और दिन कौन से होती है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि सप्ताह में 3 दिन आप लोगों की क्लास होती है। ठीक है, चलिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना माइक बंद रखना है और आपको अपना कैमरा बंद रखना है। और आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको सभी चीजें समझ में आ गई है तो आप वाई या एन टाइप कीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करके जाना है। जब आप 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस में आप अपने जवाब लिखकर भेज सकते हैं। दूसरा, आपसे कुछ प्रश्नों के सवाल मतलब प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, तो आपको उनका आंसर कहाँ पर करना है? आपको इन 3 बिंदु पर क्लिक करके जाना है एक्टिविटीज पर, और एक्टिविटीज में आप जब क्लिक करोगे तो आपको कहाँ पर जाना है? वन एक्टिव पोल। इस तरीके का आपको पोल दिखाई देगा, यहाँ पर आप पूछे गए सवालों का उत्तर दोगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी उसका ऑप्शन सही है। मान लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसके अंदर पूछा गया आपसे 2+3 बताइए कितना होता है। मान लेते हैं इसके ऑप्शन है कि 4, 5, 6, 7। तो आप कहोगे 2+3 5 होता है, यानी कि आप बी के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पर जो होगा ये वोट जो होगा पहले सफेद कलर का होगा, यहाँ पर वोट नीले कलर का हो जाएगा। और जब आप इसको दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, यानी कि तब आपका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, क्योंकि पोल में आंसर करने से आपकी अटेंडेंस लगती है और पता लगता है कि आपने आपसे कितने सवाल पूछे गए थे और आपने कितनों के जवाब दिए। ठीक है, चलिए, इतना सभी जानते हैं। और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी। शायद यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट भी था, अभी क्लास जुड़ने से पहले बच्चों ने बताया था। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में। हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। देखिए, अभी तक हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और उनको हम एन से दर्शाते हैं। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? मान लो किसी बच्चे को क्लास के अंदर खड़ा करके कहा जाए कि राहुल बताइए क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चे हैं, तो कैसे काउंटिंग करेगा? वो करेगा 1 2 3, यानी कि जब वो बच्चों को गिनना शुरू करेगा तो 1 से गिनना शुरू करेगा। और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसके बाद में हमने दूसरी संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिनको हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स कहते थे। और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और इसमें कौन कौन सी संख्या आती है? सर, अगर प्राकृतिक संख्याओं में, सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को भी, मतलब जीरो को भी जोड़ दें प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, देखो ये रही प्राकृतिक संख्या है, और ये रही सभी प्राकृतिक संख्या है, कि अगर इन्हीं के समूह में, अगर इन्हीं के समूह में हम जीरो को भी रख दें, तो सर हमारे पास में जो संख्याओं का समूह बनता है वो बनता है सर होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, उसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और फिर पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स। सर इंटीजर्स वो होते हैं जिनको हम जेड से दर्शाते हैं, जिनको हम जेड से दर्शाते हैं। और ये क्या होता है कि सर सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 अनंत तक, सर जीरो, और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले साइन, यानी कि -1, -2, -3। अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके की संख्याओं का समूह है तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? इस समूह को हम कहते हैं कि ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स का समूह है, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। अब एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, सभी को समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कुछ नहीं होते कि सभी के सभी कौन सी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो आ जाए, और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह आ जाए, -1, -2, -3, -4, -50, -505। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है हमारी? इन सभी संख्याओं का समूह हमारा कहलाता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहलाता है। जैसे कि आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए कि माइनस के 203 या फिर माइनस के बताइए 305 क्या पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर। इस माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा 305 एक प्राकृतिक संख्या है, और जो भी प्राकृतिक संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी सर? पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाएगी। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई ये बात। हमने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज और पढ़ी थी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग, यानी कि हमने चीजों को जोड़ना सीखा था। और जोड़ में हमने ऐसे सीखा था कि मान लीजिए आपसे कोई कहे 15 और 17, और आपसे पूछा जाए जोड़ बताइए कितना होगा, तो जोड़ में हमें इतना याद रखना है कि देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है 15 + 17 कितना होता है, या तो आपको एक लाइन में लिख के पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो आप जानते हो कि इकाई के शब्द के नीचे इकाई का शब्द लिखेंगे, यानी कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे। 7 और 5 कितना हो गया? आप कहोगे सर 7 और 5 12 होता है। 12 में से हमने 2 लिखा इकाई का अंक,
बाकी जो एक बचा इसको हमने कैरी कर दिया, यानी कि इसको हमने हासिल लगा दिया। फिर आपने कहा सर 1 2 3 कितना हो गया हमारे पास में 32। यानी कि बस इतना ध्यान देना है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आए तभी हम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे से पूछा गया कि बताइए 3228 में जब आप 200 जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो बच्चा इस तरीके की गलती ना करे कि 3228 तो लिख दिया और 200 यहाँ लिख दिया, ये गलत है। क्योंकि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक नहीं आया, और जब आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लेकर आओगे तो 200 आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि 200 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से, तब आप जोड़ोगे। और जब आप जोड़ोगे तो जीरो के अंदर अगर आपने 8 को जोड़ा तो 8 आ गया, 2 को जोड़ा तो 2 आ गया, 2 और 2 4 और 3। यानी कि बस हमें इतना याद रखना है जोड़ के अंदर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है कि लास्ट क्लास हमने जोड़ खत्म किए थे, और हाँ हम हमें अब ये भी समझ में आ गया कि पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है हिमांशी, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल है, रिकॉल टेस्ट। या आप जानते हो कि आपके सामने क्या चीज है, रिकॉल टेस्ट है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, क्योंकि हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। तो आपसे पूछा गया है कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। आप सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर वो। देखिए आप सभी से पूछा गया है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, बताइए। आप सभी के सामने एक स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दिया है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कि जो सभी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। या तो आप कहेंगे हाँ या फिर आप कहेंगे नहीं। देखिए जरा एक बार जल्दी से कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों के पास से पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी अपना ऑप्शन ए अभी कौन सा करेक्ट है उसको बना करके कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन खोला जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन वोट करके भेज भेज सके। ठीक है। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, रेणुका का आंसर आ गया है। ठीक है, टीना का नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर आ गया है। संदीप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भेजिए अपना आंसर। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं आंसर किए बिना। देखिए जब तक आप बताओगे नहीं जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखना कि किस किस का सही है और किस किस का गलत है। सभी बच्चे मिलाएंगे अपना अपना आंसर। आपसे पूछा गया है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देख लीजिए सभी पूर्णांक, आपने कहा सर पूर्णांक को तो जेड से दर्शाते हैं, पूर्णांक को तो जेड से दर्शाते हैं। और सर जेड में जिन संख्याओं का समूह होती है वो कौन सी होती है, सर 0 1 2 3 4 और सर ये अनंत तक जाती है। और सर इसके अलावा प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी, ये थी इनकी माइनस, यानी कि -1 -2 -3 और अनंत तक, माइनस में भी अनंत तक। ठीक है, आप पढ़ोगे नंबर लाइन संख्या रेखा के बारे में तब आप सीखोगे इसको और अच्छे से। आपसे कहा गया था कि ये सभी जितने भी पूर्णांक हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। सर पूर्ण संख्याओं को तो डब्ल्यू से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्याओं में क्या आता है 0 1 2 3 4 और सर ये अनंत तक जाता है। अच्छा अब आप अपना माइक ओपन करके कोई भी बच्चा बता सकता है कि क्या सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्या में आते हैं, बताइए। क्या सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्याओं में आते हैं, कोई भी बच्चा टाइप करके भेज सकते हैं। आते हैं तो वाई टाइप करें और अगर नहीं आते तो एन टाइप करें। कि नो सर। क्या सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्याओं के अंदर आते हैं, बताइए। नहीं, टीना का तो आंसर आ गया जिस बच्चे ने क्लास टीना के नाम से ज्वाइन किया कि नहीं आते। ठीक है रमेश,
जिस बच्चे ने रमेश दहिया के नाम से क्लास ज्वाइन की, प्लीज वो अपना एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे। आप वाई टाइप करके भेज रहे हो कि हाँ सर जितने भी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आते हैं, ऐसे लिख के भेज रहे हो वाई। तो आप हमें बताइए क्या -3 ये जो पूर्णांक है कि या क्या ये आपकी पूर्ण संख्या के अंदर आता है? नो सर। नहीं आता ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या आप कह सकते हो कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है? कह सकते हो आप? नहीं सर। नहीं कह सकते। यानी कि ये तो आपका गलत हो गया। इन्होंने कहा था कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, या तो ये सत्य होगा या असत्य, यानी कि तो क्या हो गया, असत्य हो गया। ये तो गलत हो गया ना। यस सर। सभी को समझ में आ गया अभी? बताइए। ठीक है, अब तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना, यानी कि सभी को इंटीजर समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे और सभी बच्चे वाई और एन टाइप करके रिस्पॉन्स देंगे कि अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजिए। ठीक है, यानी कि अब सभी को समझ में आ गया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि ये तो क्या हो गया, असत्य, यानी कि तो फॉल्स हो गया। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब हमने संख्याओं के योग के बारे में पढ़ा था, कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसी भी संख्या ले लो, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, ठीक है, आप जानते हो भाई जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है उनको डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और ये 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाती है। तो जब आप या तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ लो या फिर आपस में आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ लो, तो जो इनका जोड़ होता है, जैसा कि आपने कहा सर मैं तो पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगा, सर मैं तो 0 के अंदर 12 को जोड़ूंगा, तो 0 के अंदर 12 जोड़ के कितना आ गया, 12। यानी कि जब आपने एक पूर्ण संख्या के अंदर दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा तो आपको एक पूर्ण संख्या मिल गई। किसी बच्चे का मन करेगा सर मैं तो 2 के अंदर 4 को जोड़ूंगा, प्राकृतिक संख्या को जोड़ूंगा, जोड़ लो भाई 2 के अंदर 4 को, तो आपने कहा सर ये भी मेरे लिए प्राकृतिक संख्या और सर ये भी मेरे लिए प्राकृतिक संख्या, और जोड़ा तो जो आंसर आया अच्छे, सर वो भी क्या है हमारे पास में प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी कि जब आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जोड़ते हो तो आपको प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? देखिए, 0 हमारे पास में एक पूर्ण संख्या है, जब इसके अंदर आपने एक पूर्ण संख्या को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, एक 6 मिल गया, यानी कि पूर्ण संख्या। ये बात तो सत्य है। जब आपने 1 + 4 + 3 + 8, यानी कि 8 के अंदर 3 जोड़ा 11, 11 के अंदर 4 जोड़ा 15, 15 के अंदर एक जोड़ा 16, 16 क्या है हमारे पास में, एक। यानी कि आपने या तो कहोगे कि सर मैंने तो सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ा है, या फिर आप कहोगे सर मैंने इनको पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है, लेकिन पर जोड़ने के बाद या तो आपको पूर्ण संख्या मिली है, प्राकृतिक संख्या मिली है। इतना सभी को समझ में आ गया? यानी कि जब आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हो तो आपको प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है छोटे छोटे से, आप सभी बच्चे क्या करोगे, इनका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर करोगे। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। आपसे पूछा गया है कि क्या चीज पूछी गई है, सवाल नंबर 10 के अंदर आपसे, सवाल नंबर 10 के अंदर आपसे पूछी गई है कि जब आप 24 के अंदर 13 को जोड़ोगे, जब आप 24 के अंदर 13 को जोड़ोगे तो बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर कि जब आप 24 के अंदर 13 को जोड़ोगे, यानी कि 24 के अंदर जब आप 13 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे और आप लोगों के पास में सिर्फ 5 ही सेकंड है कि जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 5 4 3 2 1। चलिए, हम आपको 3 4 सेकंड और दे देते हैं जल्दी से, क्योंकि काफी सारे बच्चे भी रहते हैं बिना पोल के अंदर आंसर किए, और ये इतने आसान सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आप अपना पोल सेक्शन को इस्तेमाल करना भी सीख जाए। तो जितने बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से जाइए और इस सवाल का आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, आपके पास में 3 सेकंड है, लास्ट 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, जल्दी से, सिर्फ 2 ही सेकंड है आप लोगों के पास में भी कि ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, जिस बच्चे ने टीना के नाम से क्लास ज्वाइन की उनका आंसर आ गया है, रेणुका का आंसर आ गया है। देखिए, आपको अगर सर इकाई के अंक के अंदर इकाई के अंक जोड़ेंगे, सर जब हम 4 के अंदर 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में 7, और सर जब हम 1 के अंदर
सॉरी 2 के अंदर 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया आंसर 37, यानी कि 37। ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, जोड़ का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है कि जब आपने 4 के अंदर 3 को जोड़ा तो आप 4 से 3 कदम आगे चले गए, यानी कि 5 6 7, कहां पहुंच गए आप 3 कदम आगे चल के 7 पर। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप 2 के अंदर 1 को जोड़ोगे तो आप 1 कदम आगे चले गए, जब आप 2 से 1 कदम आगे जाओगे तो कितना हो गया 3। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि 24 + 13 कितना हो गया 24 + 13 कितना हो गया 37, यानी कि 24 में 13 जोड़ेंगे तो 37 आ गया। चलिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 11 है। आप सभी बच्चे क्या कीजिए, हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आपका कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 11 के लिए। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे कि जब आप 765 में आप 38 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कि जब आप 765 में 38 को जोड़ोगे तो तब कितना आएगा। और सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करके आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर, ताकि हम लोग जल्दी से आगे चले और नई नई चीजें सीखें। और जिन बच्चों के पास से पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी जल्दी से इसको हल करें, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर भेज सकें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। रुखसाना के नाम से आ गया है, समर के नाम से आ गया है, हिमांशी, शिवानी, रेणुका, मीरा, टीना, इन बच्चों ने भी जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की इन नाम से इन सभी का आंसर आ गया है। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए इस तरीके से लिखे हुए नंबर जब आपको मिलते हैं, इनका मतलब क्या है कि आपको जोड़ना है, क्योंकि इनके बीच में क्या है प्लस का साइन है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपने लिखा 765, और आप 38 को कहाँ लिखोगे, आप 38 को लिखोगे कि सर 38 में इकाई का अंक तो है 8, वो हमने इकाई के अंक के नीचे लिखा, और सर इसमें दहाई का अंक है 3, इसको हमने दहाई के अंक के नीचे लिखा। और जब हमने इनको जोड़ा तो 5 के अंदर 8 जोड़ा, यानी कि आप 8 से 5 कदम आगे गए तो 13 आ गया। 13 में से सिर्फ आपने 3 लिखा, 13 में से सिर्फ आपने 3 लिखा और एक आपने हाथ से लगा दिया। तो जब आपने इनको जोड़ा तो 1 और 6 कितना हो गया 7, और 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 में से फिर से आपने कितना लिखा, 0 को लिखा, और आपने एक को क्या कर दिया, आपने एक को हाथ से लगा दिया, और 7 और 1 8 कितना हो गया 8, यानी कि आपके पास में कितना योग आ गया 803। यानी कि जब आप 765 के अंदर 38 को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 803, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है 803। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें और फिर हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, 3 अंकों की डिजिट का है। चलिए इसको जल्दी से हल कीजिए। हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। सवाल नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा गया कि आप 245 के अंदर अगर आप 138 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे कि जब आप 245 के अंदर 138 को जोड़ोगे, सवाल नंबर 12, तो आपका कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि जब आप 245 के अंदर 138 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे, ताकि आप क्या कर सकें जब आपके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सकें कि सर हमारी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का हो गया। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास है पोल ऑप्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। और अंशुल अंशुल शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, समर के नाम से आ गया है, रेणुका के नाम से आंसर आ गया है, टीना के नाम से आंसर आ गया है,
मीरा, रेणुका, शिवानी। चलिए हिमांशी का आंसर आ गया। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए जब आप 245 के अंदर, जब आप 245 के अंदर आप 138 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? आप कहोगे सर 8 और 5 कितना हो गया? 13। हमने सिर्फ 13 का 3 लिखा, एक हांसी लगा दिया। सर 1 और 4 कितना हो गया? 5। 5 और 3 कितना हो गया? 8। और 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी कि आप कहोगे सर 383, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर इतना समझ में आ गया, जल्दी से। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और आपका कर दिया हमने पोल सेक्शन ऑन। सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे सामने सवाल नंबर 13 को। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 642 से 531 अधिक है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ ही हल करेंगे, ताकि आपके लिए जो चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर भेज सके। और सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है, शिवानी का आंसर आ गया है। बाकी और भेजिए बच्चे। ठीक है, मीरा के नाम से आंसर आ गया है, समर, रुखसाना। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। अगर हम इन अंकों को छोटा कर लें और अगर हम आपसे ये पूछें कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप क्या गए, आप गए 2 पर और 2 से गए आप 3 कदम आगे, जो 3 कदम आगे हो, 1 कदम, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या होगी। फिर आपने कहा दूसरा कदम, यहाँ पर कोई संख्या होगी। और फिर आप गए तीसरा कदम, यहाँ पर कोई संख्या होगी। यानी कि आपसे कहा गया कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 3 अधिक है, यानी कि वो 3 कदम आगे है। तो आपने कहा यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 5। यानी कि जो ऐसी संख्या जो 2 से 3 अधिक है वो कौन है? 5। और ये कैसे आया होगा? यानी कि आपने कहा एक संख्या है 2, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 2 से 3 अधिक है। तो आपने 2 के अंदर 3 जोड़ दिया और जब आपने 2 के अंदर 3 जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास में? 5 आ गया। यानी कि एक ऐसी संख्या जो 2 से 3 अधिक है वो कौन है? 5। तो छोटी संख्याओं में समझ में आ गया। यानी कि हमें इस सवाल से ये समझ में आ गया कि जब भी हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो इतने से इतने अधिक है, तो हम क्या करेंगे? उसी संख्या के अंदर उस अंक को जोड़ देंगे जितने अंक अधिक जाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे, यानी कि आपसे पूछा गया कि बताइए 642 से 531 अधिक है, तो आपने क्या क्या करेंगे कि सर 642 के अंदर 531 को हम जोड़ देंगे। और जब आप 642 के अंदर 531 को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 6 और 5 कितना हो गया? 11। ठीक है, यानी कि आपको कितना हो गया हमारे पास में? एक ऐसी संख्या जो 642 से 531 अधिक है वो कौन है? 1173 है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर है 1173। अब आप सभी बच्चे देखिए कि अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए आप वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया पूछना है तो आप जल्दी से डी लिख कर भेजना। हम आपका नाम लेकर आपको माइक ओपन करवा के पूछ लेंगे कि आपको क्या चीज कहाँ पर समझ में नहीं आई है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है और वो माइक ओपन करके पूछना चाहते हैं तो आप डी लिख कर भेजना, हम आपका नाम लेकर के आपसे माइक ओपन करवा के पूछ लेंगे कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमें इस कुछ इस तरीके के सवाल मिलेंगे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से इतने अधिक है या फिर इतने से इतने कम है, तो उनको हम सीखेंगे। यानी कि इस तरीके के सवालों को हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे साथ के साथ ही, छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम साथ के साथ सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि किसी का कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया है। देखिए अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे घटाव, यानी कि थोड़ा सा घटाव के बारे में सीख लेते हैं। जल्दी से एक बार टाइप करके भेजिए कितने बच्चों को घटाव आते हैं। अगर आपको घटाव आते हैं, सब्ट्रैक्शन आते हैं, तो जल्दी से वाई टाइप करा, और अगर नहीं आते तो आपको, अगर किसी को डाउट है थोड़ा सा भी, हाँ हमें रिवाइज करने, तो जल्दी से एन टाइप करके भेजना। हम जल्दी जल्दी से थोड़े से घटाव सीखेंगे, यानी कि सभी को आते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर से वही उदाहरण है घटाव के लिए, जैसे हमने जोड़ के अंदर सीखा था कि आसिन और सानू दो दोस्त हैं। एक दोस्त का नाम है आसिन और एक का नाम है सानू, और ये दोनों दोस्त हैं। दोनों के पास क्रम से का मतलब सिखाया था हमने। क्रम से का मतलब है कि आसिन के पास में कितनी ट्रॉफियां हो गई, 5, और सानू के पास में कितनी ट्रॉफियां हो गई, 4। क्रम से का मतलब सीखा था जो नाम पहले उसके लिए संख्या भी पहली वाली, और जो नाम बाद में उसके लिए संख्या की बाद वाली। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर आसिन के पास में तो 5 ट्रॉफी हो गई है, और सर सानू के पास में कितनी ट्रॉफी हो गई है, सर आप कहोगे सर सानू के पास में 4 ट्रॉफी है। तो आपसे इसके अंदर पूछा क्या जा रहा है, आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है कि बताइए, क्या चीज बतानी है आपको, कि क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक ट्रॉफियां और कितनी। तो जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ पहले तो कि किसके पास में ज्यादा ट्रॉफियां हैं। अगर आसिन के पास में ज्यादा ट्रॉफी है तो ए लिख कर भेजे, और अगर सानू के पास में ज्यादा ट्रॉफी है तो एस लिख कर भेजे जल्दी से। यानी कि आपको पता लग गया कि सर आसिन के पास में ज्यादा ट्रॉफियां हैं, और कितनी ट्रॉफियां ज्यादा है, कितनी ट्रॉफियां ज्यादा है। जल्दी से आंसर भेजेंगे कि कितनी ट्रॉफियां ज्यादा है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर आसिन के पास में 5 ट्रॉफी है, सानू के पास में 4 ट्रॉफी है। तो सर आसिन के पास में जो सानू से ट्रॉफी ज्यादा है ना, सर वो कितनी ज्यादा है। आपने कहा सर आसिन के पास में जो ट्रॉफियां ज्यादा है तो उसमें हम घटाव करेंगे 1। यानी कि आप कहोगे आसिन के और सानू के पास में ट्रॉफियां जो है उनका अंतर कितना है, 1 है। सभी को समझ में आ गया। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये हमारे पास में आसिन है, इसके पास में कितनी ट्रॉफियां हैं, 5, 1, 2, 3, 4, और इसके पास में कितनी ट्रॉफियां, 4। तो आप कहोगे इसके और इसके पास में जितनी ट्रॉफियां हैं उसमें सिर्फ एक ट्रॉफी आसिन के पास में अधिक है। और ये कैसे पता लगा कि आसिन की ट्रॉफी की संख्याओं में से हमने सानू की ट्रॉफी की संख्याओं को घटा दिया। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि आसिन के पास में एक ट्रॉफी अधिक है। देखिए आपके पास में एक उदाहरण नंबर 2 है। आप जल्दी से इसका आंसर चैट सेक्शन में भेजेंगे, क्योंकि आप सभी ने कहा था कि आपको घटाव आते हैं। तो जल्दी से आप इसको घटाइए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से लिखकर भेजेंगे कि जब आप 98 में से, जब आप 17 को घटा दोगे, जब आप 98 में से 17 को घटा दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर घटाव में भी हम क्या करते हैं, सर घटाव में हम ऐसे करते हैं कि सर 8 में से 7 घटाया, 8 में से 7 घटाया तो कितना बचा सर 1, और 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा सर हमारे पास में 8। ठीक है, कि जब आप 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास में 8, यानी कि आंसर कितना आ गया 81। चलिए उदाहरण नंबर 3 आप लोगों के सामने जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि जब आप 75 में से 17 को घटाओगे तो कितना आएगा। यानी कि जब आप 75 में से 17 को घटाओगे तो कितना आएंगे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। अगर कोई बच्चा नहीं घटा पा रहा हो तो कोई बात नहीं, आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। अभी हम आपको ऑप्शन देंगे कि समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, नहीं आया तो एन टाइप करना। आप जरूर एन या डी टाइप करके भेज देना जिनको नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। आप कहोगे सर घटाने का मतलब होता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि अगर आपने कहा कि सर 8 में से 2 घटाएं, बिल्कुल घटाए जा सकते हैं 8 में से 2, क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या है नीचे छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जा सकता है। और आपने कहा सर 8 में से 2 को घटाया तो कितना आ गया 6।
लेकिन पर सर ऊपर तो बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, अब तो घटाना मुश्किल हो गया। जब इस तरीके के सवाल आएंगे कि ऊपर बड़ी छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो और हम इकाई के अंकों को घटाना पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताइए। सर कैरी लेंगे साथ से। ठीक है, यानी कि हम इधर से बोरो कर लेंगे। यानी कि हमने कहा कि हम 5 में से 7 को तो नहीं घटा पा रहे, हमने क्या करा, 7 से 1 को उधार मांग लिया, तो ये देखो 15 हो गया, और 7 1 कम होके कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब देखो 15 में से 7 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5। यानी कि काफी सारे बच्चों ने आंसर भेजा था 58, और वो उनका सही आंसर था। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, जिनको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि इकाई का अंक ऊपर वाली संख्या का छोटा है और इकाई का अंक बड़ी वाली छोटी सॉरी नीचे वाली संख्या का बड़ा है, जब आपको घटाने में दिक्कत हो तो आप क्या करोगे? क्योंकि 5 में से 7 को तो नहीं घटाया जा सकता, आप पास वाली संख्या से क्या कर लोगे? बोरो ले लोगे। ये कितना हो गया? 15, और ये एक कम हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया। तो 15 में से 7 घटाए तो बचे 8, और 6 में से 1 घटाए तो कितना बचा हमारे पास में? 5। यानी कि आंसर आ गया हमारे पास में 58। इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी कोई बच्चे का डाउट है तो एन टाइप करें, या किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो डी टाइप करें जल्दी से। अगर कोई माइक ओपन करके कुछ पूछना चाहता है, उसका कोई डाउट है, तो वो डी लिख कर भेज सकता है। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब आप लोगों के सामने उदाहरण नंबर 4 है, जल्दी से हल करें और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें कि आपका आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे अपना आंसर भेजेंगे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख करके। ठीक है, अंकित का आंसर आ गया है, रामदेवी के नाम से आंसर आ गया है, रुखसाना के नाम से आंसर आ गया है, रमेश दया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर आ गया है, टीना के नाम से, ठीक है, शमर के नाम से, शिवानी, हिमांशी, ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब देखो फिर से वही बताएंगे कि आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या में तो इकाई का अंक 0 है, नीचे वाली संख्या में इकाई का अंक 6, और सर 0 में से 6 नहीं घट सकते, यानी कि अगर हम घटाने जाएंगे तो सर 0 में से 6 को नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे? कोई बच्चा फिर से अपना माइक ओपन करके बताएगा? कोई भी बच्चा? सर बोरो लेंगे। हाँ, यानी कि आपने 4 से इधर बोरो कर लिया, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 10, और ये कितना हो गया? 3। चलिए 10 में से तो हमने 6 को घटा दिया, तो कितना बच गया हमारे पास में? 4। लेकिन पर अब 3 में से तो 5 नहीं जाने का, यानी कि अब 3 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? अब 2 से ले लेंगे तो कितना हो गया? 13, और ये कितना हो गया? 1। यानी कि 13 में से हमने अगर किसको घटाया? 5 को, तो कितना बच गया हमारे पास में? 8, और 1 में से 1 को घटाया तो कितना बच गया हमारे पास में? 0। यानी कि कितना आंसर आ गया? 84। इतना सभी बच्चों को समझ में आया कि जब हमारे पास में ऊपर वाली संख्या के अंक छोटे हो तो हम पास वाली संख्या से बोरो करके ले आते हैं, ठीक है, घटाने के लिए। चलिए, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डी लिखकर भेज सकते हैं चैट सेक्शन में, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हम लोग चलते हैं अब आगे। देखिए, हमें ये भी याद रखना है कि हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद की थी कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का जोड़, हमने जो प्रॉपर्टी याद की थी, हमने याद की थी कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ होता है वो हमेशा एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता ही होता है, यानी कि जरूरी होता है। लेकिन पर ऐसा घटाव में भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने 8 में से 6 को घटाया तो आपके पास में 2 आ गया, भाई घटा सकते हो। आपने कहा सर 8 में से 6 को घटाना कौन सी बड़ी बात है, 2 बच गया। ठीक है, हो सकता है ये एक हमारी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या रही हो, ये दूसरी प्राकृतिक संख्या रही हो, और इनको घटा करके हमारे पास में एक प्राकृतिक संख्या आ गई। लेकिन पर जब आप 0 में से 5 को घटाओगे, जब आप 0 में से 5 को घटाओगे तो आप कहोगे सर पहली बात तो ये घटेगा ही नहीं, और सर पास में कोई संख्या ही नहीं है जिससे हम बोरो लेकर आ सके, यानी कि ये घटेगा ही नहीं। इतना सभी को समझ में आया? पास में कोई संख्या नहीं है बोरो करके लेकर आने के लिए, तो ये घटेगा नहीं। और अगर हम इसको जबरदस्ती घटा भी दें, अभी पढ़ेंगे हम आगे पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं, तो हमारा आंसर किसमें आया? -5 आया। और सर -5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, या फिर हमारे पास में -5 एक होल नंबर नहीं होता।
क्योंकि 0 क्या है हमारे पास में, एक होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, और हमने उसमें से दूसरी पूर्ण संख्या को घटा दिया, तो हमारा आंसर एक पूर्ण संख्या आना चाहिए था, जो नहीं आया, जो नहीं आया। यानी कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाओ, हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन पर हाँ जोड़ जरूर होता है, जोड़ के अंदर ये चीज जरूर होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 14 है। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है 6 9 से कितना छोटा है, कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, काफी सारे बच्चों ने कर लिया होगा। बाकी जो बच्चे बचते हैं उसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन ठीक है। रेणुका का आंसर आ गया, जिन्होंने रेणुका के नाम से क्लास ज्वाइन की है। जिस बच्चे ने टीना के नाम से ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया है। रुखसाना के नाम से भी आंसर आ गया है, और समर के नाम से भी आंसर आ गया है। ठीक है, मीरा गौतम के नाम से आंसर आ गया है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। पूछा गया है जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है। मान लेते हैं हमने संख्याएं लिखी, काउंटिंग तो आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो कितना छोटा है, यानी कि छोटा जाने के लिए आप पीछे गए, 1 कदम पीछे गए, 2 कदम पीछे गए, 3 कदम पीछे गए, यानी कि आप कहोगे सर जो 6 है वो 9 से 3 कदम की दूरी पर है, 3 कदम पीछे, यानी कि 3 छोटा है। कितना छोटा है? 3। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? यानी कि अगर आप 9 में से 6 को घटा दोगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा? 3। यानी कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है? आप कहोगे जो 6 है वो 9 से 3 छोटा है, यानी कि ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर है। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सी क्यों सही नहीं है या डी क्यों सही नहीं है, तो वो जल्दी से अपना माइक ओपन करे एक बार। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो जल्दी से पूछ सकते हैं। हाँ बच्चे, सर जैसे ये मतलब माइनस वाला आंसर लाना है तो कैसे लाएंगे सर? माइनस वाला आंसर लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे? देखो माइनस वाला आंसर तो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम पूर्णांक पढ़ेंगे। अभी तो हम पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं ना। जब हम पूर्णांक का जोड़ और घटाव पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, यानी कि गुणा करना पढ़ेंगे और भाग करना सीखेंगे, तब हम माइनस के आंसर लाना भी सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने पूर्णांक नहीं पढ़ा है। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं, और अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी सीखेंगे कि नेगेटिव आंसर कैसे आएंगे। बट अभी के लिए तो ये तो इतना समझ में आ गया होगा, सॉरी, अभी के लिए तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है कि जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है। आप कहोगे सर जो 6 पूछा गया कि वो 9 से कितना छोटा है, तो आपने कहा सर ये रहा 6, और सर ये रहा 9, और ये कितना छोटा है? 1 कदम, 2 कदम, 3, यानी कि सर ये 3 कदम छोटा है, यानी कि हमें 3 चीज मतलब 3 की 3 संख्या पीछे जाना पड़ेगा। तो हम इसको घटाकर देख लें कि हमने 9 में से 6 को घटा दिया तो हमारे पास में 3 आ गया। क्योंकि ऐसा क्यों बता रहे हैं? चलो यहाँ तो चलो छोटी संख्या है, आप पीछे जा सकते हो। मान लो आपसे कोई पूछ लगे कि बताइए 401 848 से कितना छोटा है, तो फिर तो आप ऐसे नहीं जा पाओगे ना कदम पीछे, फिर तो आपको घटा कर ही देखना पड़ेगा। तो आप इतना याद कर सकते हो कि जब भी आपको कुछ इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम मिलती है कि कौन किससे कितना छोटा या बड़ा है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे? छोटे के अंदर घटा के देख लोगे और बड़े के अंदर आप उसको जोड़ कर देखोगे। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 3। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 15। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 15। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें। आपसे पूछा गया कि जब आप 42 में से 27 को घटाओगे, जब आप 42 में से 27 को घटाओगे तो आपके पास में कितना आंसर आएगा? आपसे पूछा गया है कि जब आप 42 में से 27 को घटाओगे तो कितना आंसर आएगा।
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं समझ लेते हैं कि 42 माइनस 27 का मतलब है कि 27 में से 42 को घटा दो, ऐसा मत समझना। यानी कि जो संख्या पहले लिखी होती है उसमें से दूसरी संख्या को घटाना होता है। लिखा है 42 में से 27 को घटाइए, यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यानी कि इसको गणित की भाषा में ऐसे पढ़ेंगे कि 42 में से 27 को घटाइए, 42 में से 27 को घटाइए। तो आप 42 में से 27 को घटा रहे हो, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया ना। हमें उल्टा नहीं चलना है कि 27 में से 42 को घटाने लगे। चलिए आप सभी बच्चे क्या करें, आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको हल नहीं किया वो हल करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। 5 4 3 2 1। अभी हम आपको 2-3 सेकंड और देने, क्योंकि अभी बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने अभी पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, वो जल्दी से प्लीज पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपको बताया, देखो आसान सवाल है, मानते हैं आसान है, बट आप उसका भी तो आंसर करो, तभी तो पता लगेगा कि आपको आता है। जब आप उसके आंसर नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको ये भी आता है। चलिए आप लोगों के पास में आखिरी 3 सेकंड है, जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कीजिए। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, जब आप इसको घटाओगे तो आप घटाव के अंदर जानते हो कि सर इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, और सर 2 में से 7 तो नहीं जा सकता क्योंकि हम ऊपर से नीचे घटाते हैं। अब 2 में से 7 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे, अब हम इधर से बोरो कर लेंगे कि ये तो हो गया कितना 12 और ये कितना हो गया 3, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया कि आपने पड़ोस वाले नंबर से 5 वाले नंबर से बोरो किया, और 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5, और 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1। यानी कि जब आप 42 में से 27 को घटाओगे तो आपके पास में कितना आंसर बच जाएगा 15। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है कि 15 बच जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 16 है। इसमें और पीछे वाले में कोई फर्क नहीं था, बस इसमें संख्याएं बड़ी हो गई हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर सवाल नंबर 16 के लिए पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से, चलिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ ही हल करेंगे, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करके भेज सकें। चलिए काफी सारा टाइम आप लोगों को मिल गया है, तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अभी हम आपको 2-3 सेकंड और दे देते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है उन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से वोट कीजिए। 3 2। देखिए अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि अगर सवाल आसान है तब भी वोट करना है, और जब आप सीख रहे हो तो आपको जरूर वोट करना है, ताकि पता लगे कि हाँ आप कितना सीख पा रहे हैं। चलिए जल्दी से 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। रुखसाना के नाम से आंसर आ गया, टीना, अंशुल शर्मा, हिमांशी, मीरा, शिवानी, ठीक है, रेणुका। चलिए इससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि आप 942 में से 635 को घटाकर दिखाइए कितना आएगा।
तो आपने कहा कि 942 को तो हमने ऊपर लिख लिया और 635 को हमने नीचे लिख लिया। और सर जब घटाएंगे तो सर हम ऊपर से नीचे की तरफ घटाएंगे, इकाई अंक की तरफ से स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब आपने 2 में से 5 को घटाया तो नहीं घटा पा रहे, तो क्या करोगे आप पास वाली संख्या से बोरो कर लोगे। कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया हमारे पास में कट के, ये हो गया हमारे पास में 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में 12 और ये कट के कितना हो गया हमारे पास में 3। 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7। अब 3 में से 3 गए तो कितना बचा 0, और 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3। यानी कि आप लोगों के पास में कितना बचा है 307। इतना सभी को क्लियर है कि हाँ ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर है 307। तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर डी टाइप करे, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 307। अब आप लोगों के सामने सवाल नंबर 17 है। हमने कर दिया आप लोगों को चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन, जिसके अंदर सवाल नंबर 17 लिखा हुआ है। देखिए आपसे पूछा गया है 2 योग। कौन कौन से योग भाई? एक तो हमारे पास में ये योग है, यानी कि एक तो आप इनको जोड़ रहे हो, 145 के अंदर आप 185 को जोड़ रहे हो। और दूसरा योग क्या है हमारे पास में कि आप 234 के अंदर 232 को जोड़ रहे हो। जब आप इनको जोड़ोगे तो कुछ संख्याएं आएंगी। मान लो यहाँ पर जोड़ने के बाद कुछ संख्या आई, और यहाँ पे जोड़ने के बाद में कुछ संख्या आई। तो पूछा गया है कि इन दोनों के योग का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों के योग में से जो भी योग बड़ा है उसमें से छोटे वाले योग के नंबर को घटा दीजिए, और तब आप अपना आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले इन दोनों योगों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो भी संख्याएं आएंगी उनको जल्दी से घटा देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बड़ा सवाल है, पर सभी बच्चों को आना चाहिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई आपको 2 योग दे रखे हैं, और योग आपको दिख भी रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि 145 के अंदर 185 को जोड़िए। जब आपने 145 के अंदर 185 को जोड़ा तो कुछ वैल्यू आएगी, जब जोड़ा तो कुछ वैल्यू आएगी। फिर आपने 234 के अंदर 232 को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद कुछ वैल्यू आएगी। मान लेते यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे, तो इन वैल्यू को घटाकर हमें बताना है। यानी कि जो अंतर का मतलब होता है कि आपको घटाकर बताना है, माइनस करके बताना है। अंतर का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि जब आप 145 के अंदर 185 को जोड़ोगे तो एक संख्या आएगी, जब आप 234 के अंदर 232 को जोड़ोगे तो एक संख्या आएगी, और जो 2 नई संख्याएं आई है इनको जोड़ करके, तो बताइए उनका घटाव आपस में कितना हो। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिए, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में सिर्फ आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी कुछ बच्चे रहते हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं जल्दी से 2-3 सेकंड, कि वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। 3, भाई कर दीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट, जिनके पास में पोल सेक्शन आता है। 2, 1। बच्चे पोल सभी को करना होता है, प्लीज जल्दी से पोल के अंदर आंसर कीजिए। जिन बच्चों के पास में आता है, आपकी वजह से दूसरे बच्चे भी लेट हो रहे हैं, उनके चैट सेक्शन ओपन करना है जल्दी से। बाकी 1-2 बच्चे और जल्दी से कीजिए। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने कॉल कर लिया, देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर। और रेणु का आंसर आ गया था।
रुखसाना का आंसर आ गया था, अंशुल के नाम से आंसर आ गया था, हिमांशी के नाम से आ गया था, अंकित के नाम से आ गया है, समर के नाम से आंसर आ गया है, टीना के नाम से आंसर आ गया है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपसे दो योग पूछे गए कि बताइए जब आप 145 के अंदर 185 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जोड़ में तो आपने सीख लिया कि इकाई के अंक के अंदर इकाई का अंक जोड़ा तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का लिखा 0, सर एक कैरी किया। सर 8 और 4 12 और एक कितना हो गया सर 13 हो गया, 13 का 3 लिखा, एक कैरी किया। सर 1 2 3 कितना हो गया 330। इसी तरीके से जब आप इनको जोड़ोगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 3 कितना हो गया 6, और 2 और 2 कितना हो गया 4। यानी कि जब आपसे पूछा गया था तो आपसे पूछा गया कि एक तो संख्या है हमारे पास में, योग है कितना 330, और एक का योग कितना है 466। आपसे पूछा गया था इनका अंतर क्या है, तो अंतर के अंदर जो भी बड़ी संख्या है, जो भी बड़ी संख्या है 466, उसमें से छोटी संख्या घटा दो, यानी कि 330 को घटा दो। जब आप इसमें से 330 को घटा दोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, आपने कहा सर 6, 3 में से 3 सॉरी 6 में से 3 गया तो कितना बचा सर हमारे पास में 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास में 1। सर आंसर आ गया 136, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 136। इतना सभी को क्लियर है? एक बार बताइए जल्दी से कि सर हमने पहले दोनों का योग निकाला, एडिशन निकाला, और एडिशन निकालने के बाद में फिर हमने उनको घटा दिया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को जब घटा देते तो वो अंतर कहलाता है। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। देखिए अब आप सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर जल्दी से, संख्याओं का गुणन यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। क्या डालेंगे आप सभी बच्चे, संख्याओं का गुणन। ठीक है, देखिए अब संख्याओं का गुणन क्या चीज है इसको हम सीखेंगे एक बार। आपके सामने एक उदाहरण दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3 क्यारियां हैं, यानी कि आपको दिखाई दे रही है ये रही एक क्यारी 1 नंबर, ये रही दूसरी क्यारी 2 नंबर, और सर ये रही तीसरी क्यारी 3 नंबर। यहाँ 3 क्यारियां हैं, 5-5 फूल है, यानी कि इस क्यारी में भी 5 ही फूल आ रहे हैं। ठीक है, सभी के अंदर क्या है 5-5 फूल है, यानी कि इस क्यारी के अंदर भी 5 फूल आ रहे हैं, इस वाली क्यारी के अंदर भी 5 फूल आ रहे हैं, और इस वाली क्यारी के अंदर भी 5 फूल आ रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो यहाँ कुल कितने फूल हैं, जल्दी से। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है कि सर यहाँ पर 125 फूल है। ठीक है, बाकी बच्चे भी ठीक है, रुखसाना का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है। अच्छा एक बात हमें बताओ, एक बात हमें बताओ, सभी बच्चे एक दूसरे का आंसर कॉपी करके भेजते हो क्या? अरे भाई अगर आपके पास में घर में 3 गमले हो और एक गमले के अंदर 5 फूल हो तो 3 गमलों के अंदर कितना फूल हो जाएंगे? मतलब गुणन हमने लिख क्या दिया है, गुणन करना, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 किसने करने के लिए कहा ये बताओ, कहीं ये लिखा है कि बताइए 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या होता है? ये तो कहीं नहीं पूछा किसी ने भी। आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि अगर आपके घर में एक गमला हो उसके अंदर 5 फूल हो, दूसरा गमला हो उसके अंदर भी 5 फूल हो, तीसरा गमला हो उसके अंदर भी 5 फूल हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि कुल कितने फूल होंगे? तो आप 125 फूल बताओगे क्या, ये बताइए? नहीं ना, आप क्या कहोगे? सर आप कहोगे सर पहली वाली क्यारी के अंदर 5 फूल प्लस दूसरी क्यारी के अंदर 5 फूल प्लस तीसरी क्यारी के अंदर 5 फूल। तो सर हमने 5 को जोड़ा 5 के साथ में तो सर 10 हो गया, और सर 10 हमने 10 के अंदर 5 को फिर से जोड़ा तो कितना हो गया 15। यानी कि सर हम 5 को अगर 3 बार जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 फूल हो जाएंगे सर। इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। यहाँ सर समझ में आ गया है हमें कि एक क्यारी के अंदर 5 फूल है, और सर ऐसे हमारे पास में 3 क्यारियां हैं। ठीक है, अब देखो ये समझाने का मतलब क्या है, गुणन का मतलब क्या है, यानी कि जब आपने 5 को 3 बार जोड़ा 5 प्लस 5 प्लस 5, तो आपने कहा सर आंसर आया 15। तो इसी चीज को हम एक बार फिर से बोलेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो आप कहोगे सर इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव एडिशन या रिपीटेड एडिशन, यानी कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपको रोज डेली मम्मी 10 रुपए देती है, कितने रुपए देती है 10 रुपए देती है, तो आपने कहा सर मुझे आज सोमवार को भी 10 रुपए मिले, हमने लिख दिया छोटा सा सोमवार, और सर मुझे मंगलवार को भी 10 रुपए मिले, और सर हमें बुधवार को भी 10 रुपए मिले, सर हमें बृहस्पतिवार को भी 10 रुपए मिले,
और सर हमें शुक्रवार को भी 10 रुपए मिले, शनिवार इतवार स्कूल की छुट्टी थी, तो आपको पूरे सप्ताह में कितने रुपए मिल गए? आपको हो गए सर 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 10 50, यानी कि आपको हो गए सर में 50 रुपए मिल गए। लेकिन पर आपने इसमें एक चीज देखी कि आप एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हो, आपने 10 को ही जोड़ा है बार बार। यानी कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो इस वाली प्रक्रिया को हम गुणा भी कहते हैं। कैसे कि सर हमने 10 को कितनी बार जोड़ा है? आप कहोगे 1 2 3 4 5, सर हमने 10 को 5 बार जोड़ा था, तो हम क्या कर देते हैं 10 के अंदर 5 से गुणा कर देते हैं, और सर 10 पंजे कितना हो गया 50। इसी तरीके से अगर ऊपर देखें तो आप कहोगे सर हमने 5 को 3 बार जोड़ा था, यानी कि अगर हम 5 की गुणा कर दे 3 में तो हमारे पास में कितना जाएगा 15। इतना सभी को समझ में आ गया कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमने किस संख्या को बार बार जोड़ा है, गुणा कितनी बार जोड़ा है, गुणा कितनी बार जोड़ा, तो हमारा आंसर आ जाता है। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे और हमें बताएंगे। मान लेते हैं आप स्कूल के लिए अपना होमवर्क करने के लिए पेन लेने गए, और एक पेन 7 रुपए का आता है। कितने का आता है एक पेन? 7 रुपए का आता है एक पेन, ठीक है। और आपने 5 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे आपने? 5 पेन खरीदे, तो बताओ आपने कितने रुपए खर्च किए? सभी बच्चे बताएंगे कि 7 रुपए का एक पेन आता है, आपने 5 पेन खरीदे, तो बताइए आपने कितने रुपए खर्च किए? यानी कि सभी का आंसर आ गया है कि सर हम 7 को 5 बार जोड़ेंगे। भाई एक पेन, पहला पेन 7 रुपए का, दूसरा पेन 7 रुपए का, सर तीसरा पेन 7 रुपए का, चौथा पेन 7 रुपए का, पांचवा पेन 7 रुपए का, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35। तो सर इससे अच्छा तो क्या कर ले, सर हम 7 को बार बार जोड़ रहे हैं, और कितनी बार जोड़ रहे हैं? 5 बार, तो 7 पंजे कितना हो गया 35। इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर इतना सभी को क्लियर है, यानी कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं वहीं पर गुणा का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या सभी बच्चों को इतना भी समझ में आता है कि 3 गुणा 5 भी 15 होता है, और 5 गुणा 3 भी 15 होता है? यानी कि हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 3। इतना सभी को क्लियर है? एक बार बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इस सवाल का हल क्या है। देखिए, पहली क्यारी में आप कहोगे 5 फूल, दूसरी क्यारी में आप कहोगे 5 फूल, तीसरी क्यारी में आप कहोगे 5 फूल, और तीनों को जोड़ दिया तो सर हमारे पास में कुल फूलों की संख्या कितनी हो गई? 15। ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1 जो हमने भी सीखा था। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो अभी आपने क्या कहा था, सर 5 5 को हमने कितनी बार जोड़ा है? सर 5 फूल, यानी कि 1 + 2 + 3। सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 3। कैसे लिख सकते हैं कि सर हम 5 को बार बार जोड़ रहे हैं, और कितनी बार जोड़ रहे हैं? 3 बार, तो 5 गुणा 3 भी कितना हो गया सर हमारे पास में 15 हो गया। और हम इसको 3 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सभी को समझ में आ गया ना? अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करके भेजे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। देखिए मेथड नंबर 2 में आपसे बच्चे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस स्लाइड का। देखिए, यानी कि अगर आपसे कुल फूलों की संख्या पूछी जाएगी तो आपने क्या करा, आपकी जो फूलों की संख्या बन रही है वो ऐसे बन रही है, जो कुल फूलों की संख्या बन रही है कि क्यारियों की संख्या गुणा कर दो प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या। ठीक है, कि एक क्यारी में कितने फूल है गुणा कितनी क्यारियां हम लोगों के पास में। चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया है ना, तो एक बार आप लोग इसका आंसर भेजिए जल्दी से। यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए, पहले आप लोगों के पास में पहले आप लोगों के पास में 3 क्यारियां थी, लेकिन पर अब आप लोगों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी जाए, तो बताइए कुल कितने फूल होंगे? यदि प्रत्येक क्यारी में आज भी 5 ही फूल है, यदि प्रत्येक क्यारी में आज भी 5 ही फूल है। अरे भाई सवाल को अच्छे से सुनिए, यानी कि क्यारियों की संख्या अगर बढ़ाकर 7 कर दी जाए, भाई आप ही ने तो कहा था एक क्यारी में 5 फूल है, पहले 3 क्यारी थी आज 7 क्यारी है, तो आप क्या कहोगे सर क्यारियों की संख्या कितनी हो गई 7, और प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या कितनी थी? आप कहोगे 5, और 7 पंजे कितना हो गया हमारे पास में 35। कितना हो गया हमारे पास में 35। इतना सभी को समझ में आ गया ना? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, यहाँ सर सारी चीजें क्लियर है।
ठीक है, सभी बच्चे सामने एक बार और देखेंगे, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या समान है, इसलिए हमने गुणा का प्रयोग किया है। यदि क्यारी में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम योग ही करते। मान लीजिए आप स्कूल के लिए पेन लेने गए, एक पेन आपने खरीदा 7 रुपए वाला, एक पेन आपने खरीदा 5 रुपए वाला, और एक पेन खरीदा आपने 3 रुपए वाला, और एक पेन खरीदा आपने 2 रुपए वाला। कितने रुपए वाला? 2 रुपए वाला। तो अब आप बताइए कि आपने कितने रुपए खर्च किए? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि आपने कितने रुपए खर्च किए। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आपने कितने रुपए खर्च किए। यदि एक पेन आपने 7 वाला खरीदा, एक पेन आपने 5 वाला खरीदा, एक पेन आपने 3 वाला खरीदा, और एक पेन आपने 2 वाला खरीदा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। शिवानी का आंसर आ गया, टीना का आंसर आ गया, रुखसाना का आंसर आ गया, मीरा, रेणुका, अंकित के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे हिमांशी के नाम से आंसर आ गया, समर के नाम से आंसर आ गया। देखिए अब आप क्या कहोगे, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप कहोगे सर अब हमारे पास में जो पेनों के जो जो प्राइस है ना, पेनों के जो कीमत है सर वो अलग अलग है। हमने भले ही 4 पेन खरीदे हैं, लेकिन पर सर वो समान कीमत के नहीं है। अगर सभी पेन की कीमत 7-7 रुपए होती तो 7 + 7 + 7 + 7 हो जाता, और हम लिख देते 7 गुणा कितनी बार, 1 2 3 4, तो 7 गुणा 4 28 रुपए। लेकिन पर अभी सभी पेनों की कीमत अलग अलग है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए हमने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो अब हमें अलग अलग जोड़ने पड़ेंगे। कि देखिए कि सबसे पहले काम करते हैं सर, 7 के अंदर 3 को जोड़ देते हैं, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 के अंदर 5 जोड़ा तो 15, और 15 के अंदर 2 जोड़ा तो 17, यानी कि सर हमारे 17 रुपए खर्च होंगे पेन खरीदने के लिए। यानी कि अब आप किस चीज में क्या है, यानी कि अब आपके पेनों की जो कीमत है वो अलग अलग है। तो अब आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, अब आप यहाँ पे गुणा का प्रयोग नहीं कर सकते। इतने सभी बच्चों को समझ में आ गया था? एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है हमें। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो जल्दी से पूछ सकते हैं। हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब सभी बच्चे